कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। एक बार एक राज्य में 4 मंत्री थे एक राजा के। तो 4 मंत्री थे, तो राजा ने कहा कि भैया, राजा था काना, एक आंख का। उन 4 मंत्रियों से कहा कि मेरा सुंदर फोटो बना के लाओ, सत्य फोटो बना के लाओ, सत्य फोटो बना के लाओ और सुंदर फोटो बना के लाओ। अब 4 मंत्री सोच रहे हैं, अब सब मंत्री अपने दिखा रहे हैं, अगर सत्य बनाते हैं तो काना बनेगा और सुंदर बनाते हैं तो असत्य रहेगा, कि 2 आंख रखनी पड़ेगी ना सुंदर के लिए। एक आंख में कौन सुंदर लगता है। चित्रपट तैयार किए। अब किसी ने 2 आंख का फोटो बना दिया, क्योंकि राजा को सुंदर फोटो बनाना था, तो राजा को दिया गया। किसी ने जैसा काना था वैसा बना दिया। एक मंत्री होशियार था, फोटो राजा के सामने रखे गए, चित्र बनाया गया। पहला चित्र देखा जिसमें राजा एकदम बहुत, दोनों आंखें उसकी खिली हुई हैं और बढ़िया चेहरा सुंदर प्रशस्त है। राजा ने कहा बहुत सुंदर फोटो है, लेकिन सत्य नहीं है। सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि मैं तो काना हूँ। जैसे आजकल के फोटो होते हैं ना, वो फोटोशॉप पे ऐसे गोरे कर देते हैं, व्यक्ति बिल्कुल निरा काला भी हो ना, तो इसलिए भैया कभी फोटो देख के किसी के रिश्ते ब्याह मत कर लेना। हाँ, लड़कियों के फोटो देख के सोचो, लड़की फोटो मोबाइल पे आया, ये लड़की का फोटो, अरे बहुत सुंदर लड़की लग रही है, तुम बिल्कुल ठगे जाओगे। बहुत सुंदर, क्योंकि फोटो आजकल तुम्हारे फिल्टर के साथ ही खींचते हैं और इतने अच्छे से खींचते हैं कि शरीर के जितने भी धब्बे, दाग धब्बे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इतना सुंदर एडिटिंग होता है, इतना सुंदर एडिट होता है कि आप कहोगे इतना सुंदर। आजकल आधे तलाक तो इसी पे हो जाते हैं कि पहले शादी के समय इतना मेकअप कर लेते, इतना मेकअप, इतना सब कुछ फोटो देखे थे और मेकअप में रूप में देखा था, बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन शादी के बाद जब मेकअप उतरा अगले दिन देखा ये वही है कि जिससे शादी हुई है। ऐसा बिल्कुल मेकअप से चेहरा पूरा बदल ही जाता है सामने वाले को। जब आप उसका ओरिजिनल चेहरा देखो कुछ और ही निकलता है, और जब मेकअप के बाद चेहरा देखते हो कुछ और ही निकलता है। सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है फोटो। दूसरे मंत्री को बुलाया, उसने अपना फोटो दिखाया, उसमें राजा काना ही था। राज तो कर रहा था लेकिन राजा काना है। राजा कहता है फोटो सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं है। कौन व्यक्ति, आप भले तुम कैसे ही हो, लेकिन कभी भी अपना फोटो ऐसा नहीं देखने जाओगे। फोटो अच्छा देखना चाहोगे। फोटो कैसा देखना चाहोगे, हमारे चेहरे पे कितने ही दाग हों, लेकिन जब भी हम फोटो खिंचाते हैं अच्छा, दूसरे को जब भी सेंड करेंगे ना तो सारे दाग हटा के सेंड करेंगे। कोई कहते ये वाला नहीं, ये नहीं करेंगे सेंड, ये बेकार लग रहा है, काला हो गया है, थोड़ा गोरा करो इसे। तो जब भी, तो सत्य तो है, ऐसी हो जैसी है, लेकिन सुंदर नहीं लग रहा। तीसरा मंत्री ने फोटो दिया, वो सत्य भी था, सुंदर भी था। उसने क्या किया, उसने राजा को लक्ष्य भेदते हुए दिखाया। लक्ष्य बाण चलाते हुए, तो जब लक्ष्य भेदते हैं तो उसमें एक आंख उसको बंद करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, उसमें तो नहीं पता चलता ना काना है कि अंधा है, वहाँ तो ऑलरेडी एक आंख बंद नहीं कोई भी होगा, 2 आंख वाला भी होगा, उसको भी आंख बंद करनी पड़ेगी एक। तो लक्ष्य भेदते हुए जब फोटो दिखाया, उसमें एक आंख बंद है और एक आंख से राजा अपना लक्ष्य भेज रहा है। उसमें ना तो ये पता चल रहा कि राजा काना है, ना ये समझ में आ गया राजा की 2 आंखें हैं। तो एक आंख तो बंद है ना, और लक्ष्य में जो जो लक्ष्य भेदेगा उसकी एक आंख नियम से बंद रहेगी। सुंदर भी था, सत्य भी था, सुंदर भी था, सत्य भी था। तो मंत्री की विशेषता होती है, वो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। तो जैसे इन्होंने सूरदास बोला, मैं समझ गया ये नियम से मंत्री होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि मंत्री महोदय ये रास्ते पे सेनापति हैं। फिर राजा को कैसे पहचाना,
तो कहते हैं कि राजा प्रजा का पालक होता है, राजा सबको ऊंची दृष्टि से देखता है। जैसे पिता, बेटा कितना भी खराब हो लेकिन पिता के लिए बेटा तो खराब नहीं होता, अच्छा ही होता है। और जब भी राजा लोग होते हैं उनकी भाषा उत्कृष्ट होती है, राजा लोगों की भाषा उत्कृष्ट, जितने भी ऊंचे लोग होंगे उनकी भाषा भी ऊंची होगी। ध्यान रखना, जैसे व्यक्ति कुल में उत्पन्न होता है उसकी भाषा वैसी होती है। नीच कुल में उत्पन्न होने वाले की भाषा नीची दिखाई देगी, आपको खड़ी भाषा दिखाई देगी, कड़क भाषा दिखाई देगी, दिल को चुभने वाली भाषा दिखाई। लेकिन उच्च कुलीन परिवार में, अभी आप तो एक मध्यम परिवार में, आप कभी और ऊंचे परिवारों में जाएं, पैसे वाले परिवार में और जाएंगे ना, तो वहाँ की भाषा आप जब भी आपस में बात करें जी करके बात करें, आपस में चर्चा करेंगे, सम्मान से एक दूसरे तू तड़ाके की बात नहीं करेंगे। घर में भी बात करेंगे आपस में तो सम्मान से, एक दूसरे से सम्मान से बात करेंगे, चाहे पति पत्नी से करें, बेटे से करें, माँ से करें, भाई से करें, सबसे सम्मान से बात करेंगे। एक स्टैंडर्ड है ना, हाई स्टैंडर्ड का, तो भाषा भी वहाँ पर हाई स्टैंडर्ड की होती है। वहाँ पर आपको समझ में आ जाता है, अरे यार अपन तो कुछ भी बोल देते हैं, ये लोग तो कितने संभल के बोलते हैं, कितने सम्मान से बोल रहे हैं, एक दूसरे से कम बोल रहे हैं, कम बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं। और भाषा में एक सौष्ठव होता है, एक लहजा होता है, तू तड़ाके की बात नहीं निकलती। अभी आप गए हो तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आप आदि बड़े लोगों के संपर्क में आते जाओगे, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आते जाओगे, आप भाषा देखेंगे, उनकी भाषा बहुत सटीक और कम होगी। सुनिए, ऊंचे ऊंचे प्रोफेसर जैसे जैसे संपर्क में बढ़ोगे तुम, नीचे जैसे बकर बकर करते हैं ना मास्टर, वैसे करने वाले नहीं मिलेंगे। आप कलेक्टर के पास चले जाओ, एसपी के जाओ, जैसे जैसे ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग होते हैं, राजपाल के पास जाओ, मंत्री संतरी के पास, बड़े बड़े उनके पास जाओ, देखो आप भाषाएं कितनी कम हो जाती है बोलने की। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और ऊंचे पद पर होगा, लिमिट की बात करेगा, काम की बात करेगा और सुष्ठु भाषा बात करेगा। हीन व्यक्ति तो बात बात पर गाली देता है, गालियों से बात शुरू करता है और चकार मकार की भाषाएं बोलता है। संघ में हम थे, आचार्य भगवान सबसे पहले भाषा सुधरवाते हैं हमारे। जगह जगह के हम सब लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, सब कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आता है, कोई कहीं से आता है, तो सबके परिवार का माहौल अलग अलग है ना। सब घर से आते हैं, अनेक घरों से सब आ रहे हैं, सबके परिवार का माहौल अलग है। किसी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते तो वैसी भाषा उनकी हो गई है, किसी घर में अच्छे से बोलते हैं सम्मान से तो उनकी भाषा वैसी है। मतलब अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं। तो सबसे पहले भाषा पर नियंत्रण कराया जाता है। चकार मकार की भाषा नहीं बोलना, तेरी मेरी नहीं करना, तू तड़ाके की भाषा नहीं कर, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये तू की भाषा नहीं बोलना। मेरा मेरा मत करना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरा 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 है मेरा, तो तेरा मेरा की भाषा का त्याग कराते हैं। चकार मकार, मकार मतलब मेरा, चकार यानी तेरा, तू तड़ाके की भाषा, ये भाषाओं का त्याग कराते हैं, जिसमें इस भाषा से ईगो झलकता है और दूसरे को हर्ट होता है, अपना स्वयं का बड़ाई झलकती है और दूसरे को नीचा गिराने के शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों का त्याग कराते हैं। जब जब व्यक्ति कोई भी ऐसा शब्द बोलता है उसको टोक कर, नहीं इन शब्दों को आप उपयोग नहीं करोगे। अच्छे शब्द सिखाते हैं, ऐसी ग्रंथ पढ़ाते हैं जिन ग्रंथों से भाषा सुधरे। भाषा सुधारने के भी ग्रंथ होते हैं। आचार्य भगवान स्वयं की भाषा भिंड की भाषा, आचार्य भगवान स्वयं भिंड के हैं, चंबल संभाग के, और चंबल संभाग की भाषा तो ऐसी डाकुओं की भाषा, वो वहाँ पर डाकुओं का जन्म होता था। चंबल डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, मध्य प्रदेश का चंबल डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पर डाकू ही मतलब, और चलते फिरते उठा ले जाते थे किसी को भी। बैठो लला, बिठा लिया गाड़ी में लला को, लला मतलब बालक को, बैठो लला, चलते फिरते बच्चा जा रहा है, उसे बुलाया, आओ बैठो लला गाड़ी में, बैठ गए। अब घर फ़ोन किया, भेज देना 5 लाख रुपया।
10 लाख रुपए भेज दो। ऐसा था वहाँ चंबल का माहौल, डाकुओं का। और वहाँ पर जैन भी जो थे ना, वो भी सब अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते थे, क्योंकि उनके बीच में रहना है उनको ना, उन्हीं के बीच में रहना है। तो वे भी दबंग थे, जैन भी दबंग हैं। तो वहाँ की भाषा ऐसी भाषा है, आप सुन के डर जाओ उनकी भाषा सुन के। पर आचार्य भगवान विश्वेश्वर सार जी महाराज ने अपनी भाषा ऐसी परिस्थिति ऐसी सुधारी, आज बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जब वे बोलते हैं तो विद्वानों को अपनी भाषा पर सोचना पड़ जाता है कि हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। इतना उस भाषा का अब नाम और निशान नहीं उनकी भाषा में बोलने में। पुट आता है ना, जैसे आप आसाम है तो आसाम का पुट आएगा, कोई राजस्थान में रहता तो राजस्थान का, तो वो चंबल का पुट। अब बिल्कुल भी कुछ ही उस पुट नहीं आता। मतलब इतनी सुसंस्कृत और इतनी सदी हुई भाषा है आचार्य भगवान विश्वेश्वर सार महाराज जी की कि एक भी शब्द गलत नहीं पड़ता उनका। और इतने अच्छे से बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, 8वीं तक पढ़े हैं। आप सोचो, कोई ज़्यादा पढ़े नहीं लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों की जैसी भाषा उससे ज़्यादा उनकी भाषा सुंदर है। पढ़े लिखे लोग क्या बोल पाएंगे इतनी सुंदर भाषा, जितनी अच्छे से भाषा वो आचार्य भगवान हिंदी को बोलते हैं। और ऐसी भाषा बोलते हैं किसी के दिल को ना चुभे। हमने तो आज तक इतने जितने भी साल रहे, 7 साल पहले रहे, फिर बीच में 2 साल रहे, कभी भी ऐसी भाषा उनके मुख से सुनी नहीं है जो दूसरों को चुभ जाए। संजय जी पंडित जी, कभी उनके मुख से चाहे काम बिगड़ गया हो कितना से कितना, पूरा काम भी बिगड़े होगा, कितना भी परेशानी हो, दिक्कत हो, शरीर में हो, संग में कोई टेंशन चल रही, कोई भी किसी प्रकार का देश की टेंशन, समाज की टेंशन, कुछ भी हो, लेकिन उनकी भाषा आज तक हमने बिगड़ी देखी ही नहीं है कि भाषा बिगड़ गई हो। वे डांटते भी हैं, ऐसा नहीं डांटते नहीं हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन तब भी भाषा परिष्कृत होती है। यदि हमको डांटना होगा तो दूसरे महाराज को बोलेंगे, देखो तो कैसा कर रहा है ये, समझाओ जरा इनको, ऐसा ना करें। सीधे भी नहीं डांटते हुए, इनडायरेक्ट डांटते। तो मतलब उनकी भाषा में कभी भी चकार मकार की भाषा नहीं आता। ये बहुत मेहनत लगती है अपनी भाषा को सुधारने के लिए, क्योंकि भाषा से आपके भावों का पता चलता है। भाषा आपके भावों का बोध कराती है, क्योंकि जैसे अंदर में भाव होते हैं वैसी भाषा निकलती है। कसाय के भाव होंगे तो कसाय भाषा निकलेगी, वात्सल के भाव होंगे तो वात्सलमयी भाषा निकलेगी, ईर्ष्या के भाव होंगे ना तो ट्वेंट वाली भाषाएं निकलेंगी अपने मुंह से। यदि किसी से आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तो आप पाओगे कि जब भी आप उसके बारे में बोलोगे तो ट्वेंट कस के बोलोगे, हाँ हाँ ठीक है, तो बड़े आदमी हो गए, हाँ अब तो बड़े आदमी हो गए हैं, अब क्यों पूछेंगे, अब क्यों आएंगे। तो जहाँ ईर्ष्याएं भरी होती हैं वहाँ की भाषा ही अलग होती है। आप नहीं हैं तो अनुभव कर लेना। कोई यदि आपसे ईर्ष्या करता है तो जब वो कभी बात करेगा आपसे, आपको लगे यार ये बेमतलब में हर बार तो हमको ट्रेंड कसता रहता, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है। आप देखो, आप कुछ नहीं भी बोलोगे तब भी वो आपको ट्रेंड कसेगा। सामान्य बात चलते हुए 4 मित्रों के बीच में बैठे भी होगे और सामान्य बात चल रही, हंसी मजाक चल रही है, तो वो अलग से आप पे ट्रेंड कस के बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, उसकी भाषा ही भिन्न होगी। तो जैसे भाव अंदर होते हैं वैसी भाषाएं निकलती हैं। इसलिए महात्मा जी, राजन आप राजा हैं, आपको अपनी प्रजा पुत्रवत दिखाई देती है, इसलिए आप अपने सभी प्रजा का ध्यान रखते हैं। इसलिए आपने महात्मा शब्द का क्यों, क्योंकि अपने से बड़े व्यक्ति को आदर सम्मान के साथ सूचक शब्दों के साथ बोला जाता है। इसलिए मैं समझ गया कि इतना सम्माननीय शब्द तो कोई राजा ही बोल सकता है, सामान्य व्यक्ति सम्माननीय शब्द नहीं बोल सकता। आप दुकानदार हैं, आप जितनी सम्मान से कस्टमर से बात करोगे उतनी सम्मान से आपका लेबर बात कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत नहीं कर सकता। वो
सेवक सेवक ही रहेगा, कहीं ना कहीं उसको आ ही जाएगा। लेकिन आप जब बात करेंगे, आपकी भाषा में जो लोच होगा, जो वजन होगा, वो वजन एक सेवक की भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पहचान लिया कि आप महात्मा हैं। महात्मा है तो भाषा बता देती है अपना बैकग्राउंड, भाषा दिखा देती है अपना बैकग्राउंड। इसलिए कहा कोहो, क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरा कहते हैं सारा किए करे धराए पर पानी फिरता है सिर्फ क्रोध के कारण। आप माताओं घर में इतना करते हो, पूरे दिन भर काम करते हो, फिर भी जस नहीं मिलता आपको। क्यों नहीं मिलता? आप बोल देते हो। आप बोल देते हो कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। सामने वाला कीमत करना भी चाह रहा था, लेकिन आपने बोल दिया, पहले ही गुस्सा कर दिया, आपकी कीमत वहीं खत्म हो गई। दिन भर से किया, आप सोच रहे थे अब तो कोई बोलेगा, अब तक कोई नहीं बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा, अब रात ही हो गई, अब तो कोई बोले नहीं रहा, तो अब आपका दिमाग भर गया, गुस्सा आ गया अब तो आपको कि दिन भर से कर रहे हैं, तब भी कोई ये कहने वाला नहीं है कि भैया खाना खा लो, दिन भर से काम कर रहे हो, दिन भर से तुम लगे हुए घर में सफाई कर रहे हो, तब जाओ खाना खा लो या रेस्ट कर लो। कोई कहने वाला, अब करते 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 दिमाग भर गया, कोई कहने वाला नहीं है। आखिरी में शाम को किसी ने थोड़ा सा कहा भैया एक गिलास पानी ला देना। अब दिन भर से तो खाना ला ही रहते, दिन भर से सबका कर ही रहते। अब रात्रि के बस सोने का ही समय था, अभी तक तुम कुछ बोले नहीं थे, लेकिन दिमाग तुम्हारा इतना भर चुका था, अब बस सोने के समय जाते जाते तुम अपने कमरे में सोने ही जा रहे थे, बस किसी ने कह दिया एक गिलास पानी ला दो। अब तो भैया हम दिन भर से लगे हैं, सोए भी नहीं, अब तो शांति से मर जाएं, क्या करें दिन भर। मतलब अब तो आप पूरा जो दिन भर का गुस्सा था वो बड़ा तुमने निकाल दिया। अब सामने वाले को दिन भर का वो तो नहीं दिखा, लेकिन ये गुस्सा दिखा। भाई हमने तो क्या किया, हमने तो एक गिलास पानी तो मांगा था। वो क्या कह रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो बस एक गिलास पानी मांगा था। वो तुम्हारा गुस्से ने वो पूरा दिन भर का जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया। तो इसकी क्रोध में व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा, इसलिए क्रोध आत्मा का शत्रु है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता यदि क्रोध उसके साथ है। फिर अगला कह रहे हैं मोह जब व्यक्ति का आता है तो वह स्वरूप को नहीं जान पाता। जैसे मदपाई व्यक्ति मदिरा के में जब उन्मत्त हो जाता है, मदिरा पी लेता है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ऐसी जब मोहित व्यक्ति होता है, कल सुनाई कथा एक बहुत सुंदर मोह के ऊपर, कि एक व्यक्ति मोह में गोबर खा गया। क्या खा गया? खीर रखी थी, 56 भोग रखे थे, वो नहीं सोए, लेकिन ऐसा मोह में लिप्त था कि गोबर उसे खाने दिया, वो गोबर छांट के खा गया, लेकिन खीर नहीं खाया। ऐसे एक व्यक्ति की कथा कल आपको सुनाएंगे कि क्या है मोह की दशा। सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, तब भी सबको दिख रहा है, तब भी स्वीकार नहीं करना चाहता। ऐसा मोही व्यक्ति कभी अपने आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। 3 शत्रु कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह। काम, क्रोध, मोह, इन 3 शत्रु पर गए। ये आत्मा के महान शत्रु हैं। जब तक ये मानव इस शत्रुओं से पराजित है, इनके वशीभूत है, तब तक उसे सौख्यम को तो सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।